सुपर फ्लड से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। सतलुज, रावी और चिनाब में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। घर बार उजड़ गए, लोग माल मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, लाखों लोगों की नकल मकानी। शहर, गांव और बस्तियां डूबी हैं। मीलों फैले पानी ने जिंदगी का निजाम दरहम बरहम कर दिया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 100 से जायद मौजाजात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। ओकाड़ा में सैयदवाला रोड सैलाबी पानी की नजर। ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ते। खैरपुर टामेवाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर के नवाही इलाके अहमदवाला खूब बस्ती वेस्ला में आरजी बंद टूट गए। ज़राई इराजी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी का बहाव तेज। गांव दिलावर जस्सोका का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियां डूब गईं। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। ज़राई इराजी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की कसूर आमद रिलीफ कैंप का दौरा। मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख़वातीन और बच्चों के साथ मुलाकात करके उनका हाल अहवाल पूछा। मरियम नवाज की मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। ढंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, तांदियावाला, खानेवाल, पाकपतन इस तबाही से बचाया गया है। इस वक्त जो बीमारियां हैं, जो वबा इस वक्त इस पानी के अंदर है, उसके अंदर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं। हेल्थ क्लिनिक ऑन व्हील्स इस वक्त तमाम जगह के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब में सुपर फ्लड और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। 1,15,000 लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कुदरती आफत में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, खानेवाल, पाकपतन, बहावलपुर, रहीम यार खान के अजला हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। पानी उतरने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना मामूली काम नहीं। मुतासरा शहरियों के साथ उनके मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। जाम हक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2200 देहात मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDMA इरफान अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सितंबर को सतलुज और चिनाब का पानी मिलेगा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम के अतराफ के देहात मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। चिनाब का रेला झंग में दाखिल, 180 देहात डूब गए। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 2,49,000 क्यूसेक। चिनोट में सैलाबी रेले ने झंग रोड पर तबाही मचा दी। जबकि गुजरात में दरियाए चिनाब के साथ सैलाबी गुजरगाहें भी बिफर गईं और मुतअद्दिद देहात डूब गए। मुल्तान में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से हज़ारों लोग मुतासिर हुए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले से बचने के लिए मकीनों की नकल मकानी। शोरकोट में सैलाबी पानी मुतअद्दिद मौजाजात में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बल्लोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2,11,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 84,680 क्यूसेक की सतह पर आ गया। जस्सर पर पानी 93,360 क्यूसेक रिकॉर्ड। रिनाला खोट के नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पीर महल में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर कपास, चावल, कमाद और मकई की फसलें डूब गईं। रावी के सैलाबी रेलों ने दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों को तहस नहस कर दिया। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन तारीखी और सकाफती एतबार से जुड़े हुए हैं।
दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान को फख्र है कि चीन दुनिया का बड़ा मुआशी मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और तुलाबा से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सैलाब ज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश, सैलाब से डूबने वाले इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, पत्तों की जड़ावाला, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। हुजरा, शाह मुकीम, मैकलोड, गंज, सांगला हिल और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गले मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। खानपुर हजारा के इलाके बरकोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, 2 मकान तबाह। वजीराबाद में सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश। खातून ने गाड़ी में ही 3 बच्चों को जन्म दे दिया। बर वक्त तिबी इमदाद न मिलने के बायस तीनों बच्चे जान की बाजी हार गए। रास्ते सैलाब में डूबे होने के बायस खातून को तिबी इमदाद के लिए बर वक्त हॉस्पिटल न पहुंचाया जा सका। वज़ीर आला सिंध का गुडू बैराज का दौरा। मुराद अली शाह गुडू बैराज और हिफाजी बंद का जायजा लेने पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में लोगों को नुकसान होगा, उनको निकालना होगा। तरीमू पर सैलाबी रैला पहुंचने पर अंदाजा होगा सिंध में कितना पानी आएगा। महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। कोशिश करेंगे किसी मकाम से बंद न टूटे। पंजाब से सैलाबी रेले भी 3 से 4 रोज में दरियाई सिंध में दाखिल होंगे। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कुंदिया के करीब दरियाई सिंध में पानी के बहाव में फिर इजाफा। 24 घंटे में 20,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,45,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फुट हो गया। बैराज के 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा में 2,30,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर कर समंदर बोर्ड। रेड अलर्ट जारी। सरकारी अफसरान की छुट्टियां मंसूख। एससीओ समिट में भारतीय वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मोदी ने कहा, भारत चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। समिट में आलमी रहनुमाओं की आमद। रूसी सदर इजलास और जंग अजीम दोयम की याद में मुनाकिदा मिलिट्री परेड की तकरीब में भी शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल तक जारी रहेगा। इजलास में 20 ममालिक के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। माजी में चीन मुखालिफ बयानात, आज एससीओ में चापलूसी। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी आश्कार। जंगी और सिफारती मैदानों में शिकस्त के बाद मोदी चीन के आगे झुकने पर मजबूर। मोदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में चीन की तारीफों के पुल बांधने लगे। भारत की खारिजा और दिफाई पॉलिसीज में हालिया दिनों में वाज़ेह तजाद और मुनाफिकत बेनकाब। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के ताल्लुकात क्यों खराब हुए? अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया। पाक भारत जंग रुकवाने की बात फखरिया अंदाज से कही। मोदी को बताया पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। अमरीकी सदर चाहते थे मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को बताया अमरीकी मुदाखलत का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं। दावा किया कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। ट्रंप मोदी तनाज़ा ही भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। अमरीकी अखबार का अहम शख्सियत के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून के बाद दोबारा राब्ता नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तियानजिन में लुबान वर्कशॉप का दौरा। टेक्निकल एंड वोकेशनल नुमाइश का जायजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म को लोहान वर्कशॉप पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार की वर्कशॉप मेज़बान के साथ तकनीकी और वोकेशनल तालीम में मुआवनत पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी तालीम में ताउन को मईशत में मददगार करार दिया। इसहाक डार ने तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तुलबा से भी मुलाकात की।
रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाला से मुलाहिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मुहतात रहने की हिदायत। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट हो गई। डैम में पानी की सतह इंतहाई सतह तक पहुंच गई। पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म। तरबेला डैम के स्पिलवेज कुछ देर बाद खोले जाएंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रेलों के बावजूद दुनिया न्यूज ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई। दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज की टीम रख रही है आपको बाखबर। क्यों है ये? क्योंकि ये है खबर की दुनिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने मुसलसल 2 फतूहात सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। कहते हैं सैलाब के बाइस पाकिस्तान में लोग मुश्किल में हैं, उनकी हिफाजत के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने WBC OPBF सिल्वर टाइटल सैलाब मुतासरीन के नाम कर दिया।